हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 और ओनली न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 एंड डू व्हाटएवर इज पॉसिबल इन ए क्लास ऑफ हाफ एन आवर और 40 मिनट्स। ठीक है, बाकी बच्चे नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। स्टार्ट करें। आप लोगों ने अटेंडेंस दे दी होगी। अच्छा, चलो याद रखें अटेंडेंस देनी कंपल्सरी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम वो भी करेंगे बच्चों जो अपने सिलेबस में नहीं है, बट वो इतने इंटर रिलेटेड है कि हम उनको छोड़ नहीं सकते। इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस को हम छोड़ नहीं सकते, तो इट इज कंपल्सन फॉर अस टू हैंडल देम आल्सो। ओके, हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो क्या है? एनसीईआरटी की बुक ओपन कर ली होगी, कॉपी और पेन आपके पास होगा। ठीक है, साथ साथ न्यूमेरिकल करते रहिए, बहुत आनंद आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट, है ना? 12 वोल्ट का ईएमएफ है। if the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? तो यहाँ पर क्या कंडीशन है बच्चों कि एक बैटरी है, एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर कुछ भी नहीं। अब जो बैटरी है उसका ईएमएफ दिया हुआ है 12 वोल्ट। इसका जो ईएमएफ है दैट इज गिवन 12 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस आर, याद तो है ना, काफी दिन हो गई थोड़ी पढ़े। इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर की साइड रेजिस्टेंस है जिसको हम बाहर के साइड में शो करते हैं। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज गिवन 0.4 या ओके। तो करंट मैक्सिमम होगा जब रेजिस्टेंस नहीं होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होगा, है ना? ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं, एक्सटर्नल लोड है ही नहीं, तो जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ये तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, बाकी कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा नहीं। सो आई मैक्सिमम विल बी सिंपली E upon R, that is 12 upon 0.4। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 120 upon 4 that is 30 एम्पियर। मैक्सिमम 30 एम्पियर यहाँ से इस बैटरी से ड्रॉ किया जा सकता है। और इसके बाद तो कम कितना हो सकता है वो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि हम एक्सटर्नल लोड कितना लगाते हैं। एक्सटर्नल लोड मान लो 2 ओम का लगाया तो यहाँ पर यह ऐड हो जाएगा 2 and then divide, so we'll get lesser current. Okay, लेकिन मैक्सिमम इतना हमें मिल सकता है। So this one was the question number 1। हम क्वेश्चन नंबर 2 भी ले लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कुछ जो a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor। अब की बार इसी तरह का एक हम सर्किट बनाएंगे जिसके अंदर बैटरी के साथ साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस होने के साथ साथ यहाँ पर एक एक्सटर्नल लोड भी लगा हुआ है, एक्सटर्नल लोड भी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ मैंने गलती ये की है कि मैंने ये एरो नहीं लगाया। विदाउट एरो देयर इज नो यूज ऑफ सर्किट। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन क्या है कि आपका जो ईएमएफ है वो 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है। ठीक है, और जो सर्किट में करंट है ये आई जो है दैट इज 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर? अच्छा, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना होगा? इस आर की वैल्यू क्या होगी? करंट हमें पता है, फॉर्मूला लगा। व्हाट विल बी आर? ई अपॉन व्हाट विल बी आई? करंट का फॉर्मूला क्या होगा? ई अपॉन ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल लोड, सो आर प्लस
आर, ठीक है। अच्छा, अब लगा दो इसमें। व्हाट इज द करंट? करंट इज ऑलरेडी गिवन 0.5 एम्पियर, समझ में आ रहा है? करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। व्हाट इज ई? दैट इज 10 वोल्ट अपॉन आर, आर इज 3 and capital R we have to find out. So we will cross multiply it. We will cross multiply it. So what we get? इसको इधर गुणा करें। एक काम करते हैं, इसको 1/2 लिख लेते हैं। That is 10 upon 3 plus R. अपने कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 plus R is equal to 20. Therefore R is equal to 20 minus 3, that is 17 ohm. कितना आ गया? 17 ohm आ गया। ये 17 होगा, ये 3 होगा तो 20 ohm हो गया। 10 upon 20 0.5, ठीक है। कितना सिंपल हो जाता है आंसर। इसका सेकंड पार्ट है एक और। सेकंड पार्ट क्या है? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? बहुत बढ़िया। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा इसका? तो टर्मिनल वोल्टेज यहां पर कितना आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। यहां पर टोटल वोल्टेज कितना है? 10, और यहां पर ड्रॉप कितना होगा उसको माइनस कर लेंगे तो पीछे जो बचेगा दैट विल बी टर्मिनल वोल्टेज। वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज वो अपने को मिल जाएगा, ठीक है। याद है आपको ये प्रॉब्लम इसी से निकला। चलो लगा दो यहाँ पर। E is 10 minus I 0.5 multiplied by 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 minus 1.5 and we will get 8.5, right? Yes, 8.5 वोल्ट। ये 8.5 वोल्ट का यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। 10 में से सिंपल। तो ये आ गया आपका टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलो साफ कर देता हूँ इसको। स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने कॉपी नहीं उठाई अभी तक। अच्छा, so now we come to क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आनी चाहिए, दैट विल बी बेनिफिट फॉर यू। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3 resistors 1, 2 and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? ये क्लास 10 जैसा ही क्वेश्चन आ गया। 3 रजिस्टर है R1, R2, R3। R1, R2, R3 मैंने ले लिया। पहला 1 ओम है, दूसरा 2 ओम है और तीसरा 3 ओम। इट इज गिवन एंड कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, ऐसे कनेक्टेड है सीरीज R1, R2, R3। What is the total resistance of the combination? सबसे पहले तो इसको टोटल रेजिस्टेंस निकालो। पार्ट ए इज व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? टोटल रेजिस्टेंस का मतलब हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब इस कॉम्बिनेशन के बाद में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। ये सीरीज में है तो कोई इश्यू आना नहीं चाहिए। इक्विवेलेंट में क्या होगा? R1 plus R2 plus R3, so that will be equal to 1 plus 2 plus 3 6 ohm, ठीक है। R1 plus R2 plus R3 तो टोटल 6 ohm आ गया।
इसका पार्ट बी है, if the combination is connected to battery of EMF 12 वोल्ट। यहां मैंने क्या किया, एक बैटरी लगाई जिसका जो 12 वोल्ट की, ठीक है, बैटरी लगा दी मैंने। बैटरी लगाने से क्या होगा, और उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब नहीं के बराबर है। ऑपरेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल ईच रेजिस्टर। इनके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कितना कितना आएगा, मान लीजिए इस पे V1 आएगा, इस पे V2 आएगा, इस पे V3 आएगा। अब अपने पास ये इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्किट में अभी करंट कितना फ्लो हो रहा है इसको फाइंड आउट कर लेंगे। सो I विल बी इक्वल टू E अपॉन resistance equivalent, so that will be equal to 12 upon 6, 2 ampere, 2 ampere, है ना, 12 upon 6। now we have to see that what is the value of V1, that will be equal to IR1, क्योंकि करंट तो सब में सेम रहेगा, सीरीज है तो एक जो करंट रहेगा वो सब में सेम रहेगा। सो IR1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 into what is the value of R1, 1, that is 2 वोल्ट। यहाँ 2 वोल्ट आएगा, V2 कितना आएगा, IR2, I तो सेम है, 2 into 2 that is 4 वोल्ट, and V3 is there IR3, and that will be equal to 2 into 3 is equal to 6 volt। टोटल कितना हो गया, 12। इसका मतलब अपना ये आंसर करेक्ट है। आंसर इसका सम 12 वोल्ट कब नहीं आएगा, जब यहां पर इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो ये बैटरी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस खुद खा जाएगी, है ना, अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के रूप में। तो इनका सम ये 12 नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो R है वो नेग्लिजिबल है, इस वजह से यहाँ पर ये टोटल इसका सम मैच कर रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। सो वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। What is question number 4? Three resistors 2, 4 and 5 ohm are combined in parallel। पैरेलल में उनको कंबाइन किया है। What is the total resistance? तो पहले तो R1 is 2 ohm, R2 is equal to 4 ohm and R3 is equal to 5 ohm। ये क्लियर हो गया आपको। और इनको क्या है, पैरेलल में क्या, तो इसलिए ऐसे है, ये कहाँ चला गया, थोड़ा नीचे आ गया इसको, ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया। चलो यहाँ पर जो कुछ भी बैटरी है वो जोड़ दिया अपन ने, ये आपकी डायरेक्शन होगी प्लस है माइनस की, गंदा सा बन गया यहाँ पर एक सर्किट। चलो दिस वन इज R1, R2, R3, ठीक है, ये वैल्यूज दी हुई है। तो सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। सो इसका जो पार्ट ए है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये तो सिंपल हो गया, क्लास 10 का क्वेश्चन हो गया। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। So I will put these values, 1/R equivalent is equal to 1/2 plus 1/4 plus 1/5। LCM अगर मैं ले तो आ जाएगा 20, 10 plus 5 plus 4,
that is 19/20. So R equivalent will be equal to R equivalent किसके बराबर होगा, इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल जब करेंगे तो आएगा 20/19 ohm. So this is the value of R equivalent, the effective resistance for this combination. ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके बराबर ये आएगा. सेकेंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो क्या कहते हैं, if the combination is connected to a battery of EMF 20 volt and the negligible internal resistance, determine the current through each resistor and total current drawn from the battery. Okay, टोटल करंट निकालना है ना, टोटल करंट निकालना है, इस रजिस्टर से कितना, इससे कितना और इससे कितना, तीनों से अलग अलग करंट यहां से फ्लो होगा. तो सबसे पहले मैं टोटल ही निकाल लेता हूं. टोटल करंट कितना आएगा, आई कितना आएगा, आई विल बी इक्वल टू E upon R equivalent. So what is E? E is given here 20 volt. 20 volt की बैटरी है ये, तो मैं लिखूंगा 20 अपॉन, ये इक्विवेलेंट लिख दूं 20/19. देखो कैंसिल आउट हो गया, तो ये 19 ऊपर चला जाएगा, तो 19 एम्पियर का यहाँ पर करंट फ्लो होगा. कितना फ्लो होगा, 19 एम्पियर. तो ये टोटल करंट तो आ गया, टोटल करंट तो आ ही गया. अब सवाल से इसके अंदर ये भी है, सब क्वेश्चन है कि इस R1 से कितना जाएगा, R2 से कितना जाएगा, R3 से कितना जाएगा. सो I1 विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, V/R1, यही होना चाहिए. और यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप बिल्कुल सेम आएगा सभी पर, और वो किसके इक्वल होगा, 20 के. सो आई कैन राइट इट V इंस्टेड ऑफ हियर E. E मैं इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि इसमें नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है. अगर यहाँ पर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो मुझे V लिखना पड़ता. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट V ही लिख रहा हूं. बट हियर V एंड E आर इक्वल. सो आई एम राइटिंग हियर 20/R1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? दैट इज 2. So I will get 10 ampere current through R1. What is the value of I2? That is equal to V/R2. So 20/, what is the value of R2? That is 4, and we will get the current 5 ampere. Similarly, I3 will be equal to V/R3, 20/5, and that will be equal to 4 ampere. So total current will be, अगेन यहां से कितना आया था, टोटल करंट 19 एम्पियर आया था, डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ 10, यहाँ 5 और यहाँ 4, और वापस यहाँ पर मिल जाएगा. तो 10 + 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 19 एम्पियर थ्रू आउट द सर्किट. ठीक है, तो यहाँ पर करंट का सम हम देख सकते हैं कि 10 5 15 और 4 19 एम्पियर हो गए. और जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, और आंसर कैन बी चेक, है ना, अपन खुद चेक कर सकते हैं. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. आई थिंक इट इज क्लियर. ओके, नाउ आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 5. कुछ क्वेश्चन आज कर लेते हैं, कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इतने में ये पूरे इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है, एडिशनल एक्सरसाइज आपको ट्राई करनी है. नहीं तो सेकंड राउंड होगा रिवीजन का, उसके अंदर मैं आपको एडिशनल एक्सरसाइज भी करवा सकता हूँ. ठीक है, लेकिन आप अभी लगे रहिए, जितना करवाया जा रहा है उतने बढ़िया से कीजिए, पीछे मत लगे. अब आ जाते हैं अपन टेम्परेचर वाले क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट्स, यहां से अपने टेम्परेचर के क्वेश्चन शुरू होते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर की जो डिपेंडेंसी है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, टेम्परेचर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है रेजिस्टेंस की,
जब टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी उसका चेंज होगा। ऐसी सिचुएशन में जो फॉर्मूला हम रिपीटेडली काम में लेंगे दैट विल बी इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये एक ही फॉर्मूला हम बार बार काम में लेंगे। यहां पर R1 और ये दोनों तो रेजिस्टेंस है। व्हाट इज अल्फा? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर फॉर द मटेरियल। उस मटेरियल जिसका हम बात कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट, और T2 और T1 क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, तो T1 की कंडीशन में अगर R1 है, T2 की कंडीशन में रेजिस्टेंस R2 है, तो हम ये फॉर्मूला रिपीटेडली काम में लेंगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे। तो इसको याद कर लेना है ना? हाँ, कई लोग इसको घुमा घुमा कर बहुत सारे फॉर्मूले बना रहे हैं, लेकिन मेरी आपको एडवाइस है कि एक ही फॉर्मूला याद रखो, उसको बढ़िया से याद रखो। बहुत सारे फॉर्मूला याद रखने से बेटर है कि हम कम याद करें लेकिन उसको अच्छा याद करें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 वोल्ट। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट? द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। ठीक है, कर लो, इसको लिख लो। R1 R2 हमें लिखना है, T1 T2 हमें लिखना है, और क्या चाहिए हमें? अल्फा लिखना है। ये चीजें अपन लिख लो क्वेश्चन में से। तो T1 आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, उस समय जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। नाउ सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ कि 117 ओम हो गया। T2 we have to find out, और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेजिस्टर जो है वो है 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इनवर्स में भी लिखते हैं और ये इसे हम लिख सकते हैं। तो अब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसको सॉल्व करते समय थोड़ा सा मेरी एडवाइस है कि मुझे आप फॉलो करेंगे तो जल्दी बढ़िया होगा। लिखिए R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। करेक्ट। व्हाट इज R2? 117 100 R1 1 प्लस अल्फा की वैल्यू रख दीजिए यहीं पर 1.7 into 10 to power -4 multiplied by T2 I have to find out, and T1 is 27 डिग्री। इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में है, ले आओ। 117 upon 100 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस 1.7 into 10 to power -4 T2 माइनस 27 डिग्री। इस वन को भी इधर ले आओ, है ना? मैथमेटिक्स वाले बढ़िया से संभालते हैं, लेकिन बायो वाले भी कम नहीं है। 7 upon 100 -1, ये 1 इधर ले आओ। इससे क्या होगा कि ये हम मिल जाएगा अपने को 1.7 into 10 to power -4। इसको जल्दी से छेड़ो मत, है ना? जल्दी से इस तरह के एक्सप्रेशन को मत छेड़ो। यहाँ हमें क्या मिलेगा? ये 117 upon 100 है, ये 1.17 है, तो ये 1.17 में से 1 गए, बचा क्या? 17 बच गया। नहीं समझ में आया? चलो एलसीएम लेके कर सकते हैं। 117 माइनस 100 तो 17 upon 100 आएगा कि नहीं आएगा? देखो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। या तो मैं ऐसा करूं, सो 100 117 माइनस 100 ये आ गया 17 upon 100। या फिर मैं ऐसा करूं, इसको ये जो 117 upon 100 माइनस 1 है, तो इसको मैं लिख लूं 1.17 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा? 0.17। दैट इज अगेन इक्विवेलेंट टू 17 upon 100। सो इन दिस वे आई कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। अदरवाइज अगर आपने इसको घुमाया तो फिर आपकी कैलकुलेशन इतनी हो जाएगी, गुणा भाग में बैठे रहोगे इसको लेके। चलो ये कितना आ गया? ये इसको इधर लाना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, ले जाओ डिवाइड।
1.7 नीचे चला गया, ये भी चला गया 10⁻⁴ इज इक्वल टू यहाँ बच गया T2 - 27 डिग्री। देखो कितना बढ़िया से क्वेश्चन हो रहा है। ऊपर आ जाएगा 1, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1, ये नीचे जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा 1। अब इस पॉइंट को मैंने हटा दिया, यहाँ आ गया 10, इसको मैं ऊपर ले गया तो ये 10⁻⁴ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 10⁻⁴ हो गया और ये 17 से 17 उड़ गया। अब बचा क्या है? T2 - 27 डिग्री इज इक्वल टू, ऊपर एक ये सॉल्व कर लो, बस काम खत्म हो गया। इसको ऊपर ले गया मैं तो क्या बचेगा? 10⁵ 4 है, ऊपर जाएगा +4 होगा, +4 और 1 5। नीचे कितना है? 10⁻², 100 है ना। चल अब हो गया सॉल्व। T2 - 27 डिग्री इज इक्वल टू, 3 तो घात उड़ गई, बच गई 2 तो उड़ गई, 3 बच गई, 1 2 3। So what is the value of T2? That is 1,000 plus 27, and that will be equal to 1027 degree Celsius. So this will be the answer. Again I request you, very humbly requested, that you use only a single formula. Instead of changing it and making a direct formula, it will create more confusion that it should be simple. ठीक है, ओके, चलो ठीक है। जो भी बच्चे यहाँ पर पीछे रह रहे हैं, एक बार इसको कहीं प्रॉब्लम आए तो यू जस्ट राइट द टाइम ऑफ कंफ्यूजन, किस टाइम पे, वीडियो के किस टाइम पे आपको कंफ्यूजन हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलो, we are handling the things in a very simple manner. जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये समझ में नहीं आता तो फिर कुछ समझ में नहीं आया, फिर आपने कोई बढ़िया से अच्छे भले व्यक्ति से संपर्क करना पड़ेगा, है ना। Today's last question, an negligible small current is passed through a wire of length 15 मीटर। एक वायर है जिसकी लेंथ दी हुई है 15 मीटर। Uniform cross section A is given again 6.0 into 10⁻⁻7 मीटर। अच्छा, -7 मीटर स्क्वायर ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी, इसका R दिया है आपको 5.0 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल? ये तो सिंपल हो गया, आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है रो। तो फॉर्मूला आपके पास है 10th क्लास वाला फॉर्मूला लगा दो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, है ना, L अपॉन A। सो रो विल बी इक्वल टू RA डिवाइडेड बाई L। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, रख दो इसमें R is 5, A is 6.0 into 10⁻⁻7, L is 15। ये 6 5 30 हो गए, 30 को 15 से कैंसिल आउट करेंगे, सो वी विल गेट 2। 6 5 30, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 2 into 10⁻⁻7। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। 1 मीटर स्क्वायर से मीटर उड़ गया, ओम मीटर। सो 2 into 10⁻⁻7 ओम मीटर। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और देख ले। चलो, जैसा आप अलाउ करते हो, मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन।
मैं यहीं पे करने वाला था इसको माइनर में, मुझे लगा नहीं कि कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें क्लास एंड करने के लिए जितना स्टेटमेंट क्वेश्चन होना चाहिए वो ये है। Therefore, I am taking one more question, that is question number 7. And question number 7 is a silver wire has a resistance of 2.1 ohm. R इसका है 2.1 ohm. 27.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये R1 है तो T1 हो गया आपका 27.5 डिग्री सेल्सियस। ये अच्छा सवाल है। रेजिस्टेंस ऑफ R2 is 2.7 ohm and T2 is there 100 degree Celsius. Now what? Temperature coefficient. We have to find out alpha. So we have a single formula, that is R2 is equal to R1 1 plus alpha T2 minus T1. Correct? You just write the values. R2 is 2.7 is equal to 2.1, 1 plus alpha, T2 is there 100 minus 2 7.5. अच्छा, अल्फा को वैल्यू निकाल इजीली कर सकते हैं, इसको नीचे ले आओ। मैंने जो बताया है इस रास्ते पे चढ़ना है। इसको माइनस करेंगे तो 30 माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा, और इसमें से ये डाई है तो डाई में डालें उसमें 72.5। इसको रहने देते हैं, ये तो पॉइंट हटा लो पहले, इजी हो जाओ, थोड़े से हल्के हो जाओ। यहाँ पर ये -1 अल्फा इंटू 72.5, ठीक है। ये 21 इधर गया तो यहाँ से 6 बच गया। 6/21 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 72.5। ये कैंसिल आउट हो गया 3 से, 2 और 7। ओके, सो अल्फा विल बी इक्वल टू 2/7, और ये मल्टीप्लाई में नहीं डिवाइड में जाएगा, इंटू 72.5, ठीक है। अच्छा चलो, ये आ जाएगा बच्चों 2 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 3 7 2 14 प्लस 3 17 1 50, एंड दिस वन इज अ पॉइंट हटाया मैंने तो यहाँ आ गया 0, कैंसिल आउट कर लिया। पहले तो इसको छोटा कर ले, है ना, 5 से कर ले तो ऊपर आ जाएगा 4 अपॉन, नीचे कितना आ जाएगा 10 15, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करूं तो डिवाइड होना शुरू होगा, कम से कम 2 0 से तो छोटा रहेगा, 3 0 लगाने पड़ेंगे। चलो ऐसे कर लिया मैंने, 10³ 3 इंटू 10³ -3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसा बना लिया कि हम कम से कम इसको डिवाइड कर सकें। तो ये जाएगा आपका 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 3045, बच गया कितना 3045, तो 955 बच गया, है ना। और पॉइंट लगाए तो 0 मिल जाएगा हमें, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, तो 3.9 इंटू 10⁻³ और इसकी यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सो दिस वन विल बी द आंसर। क्वेश्चंस आपको गाइड वगैरह में भी सॉल्व किए मिल जाएंगे, बट आई रिक्वेस्ट यू अगेन दैट आप खुद सॉल्व करें उनको, आइडिया लें कैसे सॉल्व करना, देख लो एक बार, लेकिन फिर खुद सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट 8वें सवाल से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, सी यू।